चलिए हिंदी में देखिएगा 5.2 कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जिसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम को देखते हुए, है ना। प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला, माइलिनोंग गांव में बने घरों व कॉटेज की क्या विशेषता है। ठीक है, वहां की विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, माइलिनोंग गांव में बने ट्री हाउस और बांस के कॉटेज बेहद खूबसूरत दिखलाई देते हैं। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। पूर्ण विराम। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। पूर्ण विराम। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बनाया गया था। पूर्ण विराम। सारा काम बांसों का ही था, यहां तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। पूर्ण विराम। इन घरों की मजबूती भी बहुत अधिक होती थी और ये घर और कॉटेज रैन बसेरा का समुचित माध्यम था। पूर्ण विराम। रैन बसेरा मतलब रहने योग्य घर। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिएगा, पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत नजारा था। पूर्ण विराम। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी। खाई मतलब गहरा स्थान। ठीक है। पूर्ण विराम। अद्भुत नजारा था यहाँ प्रकृति का, कॉमा करके, बहुत ऊंचे ऊंचे तुंग नामक वृक्षों की कतारें बरबस ही आदमी का मन मोह लेती हैं। पूर्ण विराम। बरबस मतलब सुंदर और आश्चर्यजनक। ऐसा अद्भुत दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है। पूर्ण विराम। झरनों के बहने की कलकल, बीच में योजक चिन्ह होगा, कलकल मधुर ध्वनि भला हमें आकर्षित किए बिना कैसे रह सकती है। पूर्ण विराम। इसीलिए लेखिका अनीता सक्सेना जी ने इन दृश्यों को देखकर इसे अद्भुत कहा है। अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक। पूर्ण विराम। प्रश्न तीसरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं। गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा। इसका उत्तर लिखेंगे, रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी, बीच में योजक चिन्ह होगा, रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़कर, जोड़ के बाद योजक चिन्ह, जोड़ जोड़कर बनाया गया पुल था, लाइव रूट ब्रिज। पूर्ण विराम। ऐसी जड़ें
जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था। पूर्ण विराम। जो स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़ी हुई थी और बीच में गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। गोल गोल के बीच में योजक चिन्ह होगा। गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। पूर्ण विराम। बहुत मजबूत एवं टिकाऊ होने के कारण इस ब्रिज को नाम दिया गया लाइव रूट ब्रिज। पूर्ण विराम। प्रश्न चौथा देखेंगे। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का। लाइव रूट ब्रिज के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। माइलिनोंग में पुल बनाने की परंपरा अति प्राचीन है, कॉमा करके। यहाँ एक विशेष जनजाति के लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी के बीच में योजक चिन्ह, फिर दर लिखेंगे, फिर योजक चिन्ह, फिर पीढ़ी लिखेंगे, ठीक है, जीवित रखा। पूर्ण विराम। यह कोई एक दिन का या एक महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसे निर्मित करने के लिए कई वर्षों की लगातार कड़ी मेहनत होती है। पूर्ण विराम। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। पूर्ण विराम। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधों को सोचे समझे, बीच में योजक चिन्ह होगा, तरीके से लगाया जाता है, और जैसे जैसे यह पौधे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें चोटी की तरह आपस में उनकी शाखाओं को गूंथा जाता है। इस प्रकार से लाइव रूट ब्रिज को बनाने में सालों लग जाते हैं और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए इसे एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं कहा गया है, जिसका नाम लाइव रूट ब्रिज है। पूर्ण विराम। प्रश्न 5वां देखेंगे। माइलिनोंग में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और स्थानीय लोग इनका किस तरीके से उपयोग करते हैं? उत्तर लिखेंगे। क्योंकि माइलिनोंग में बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए यहाँ हरियाली अधिक और धूल कम होती है। पूर्ण विराम। यहाँ खास तौर पर सुपारी, कॉमा करेंगे, काली मिर्च, कॉमा करेंगे, तेज पत्ता, कॉमा करके, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास,
संतरा, केला आदि के पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ ये लोग इनका प्रयोग घर में पोषण के लिए करते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन इनका प्रयोग दवाइयों और औषधि बनाने में भी प्रमुख रूप से किया जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से माइलिनोंग में कुछ विशेष प्रकार के औषधि वाले पौधे, पेड़ लगाए जाते हैं और फलों की पैदावार होती है। हमेशा वहाँ हरियाली रहती है क्योंकि ज़्यादातर वर्षा यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, प्रश्न 6वां देखेंगे। माइलिनोंग को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण यह सम्मान इस गांव को प्राप्त हुआ है? उसके कारण लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ट्रेवल मैगजीन। ट्रेवल मैगजीन मतलब होता है यात्रा की पुस्तिका, जिसे पर्यटन बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेवल मैगजीन ने, जिसका नाम है डिस्कवर इंडिया, डिस्कवर इंडिया नामक पुस्तिका द्वारा सन 2003 में माइलिनोंग को डिस्कवर इंडिया को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, द्वारा सन 2003 में माइलिनोंग को, इसे भी अगले वर्ड को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी है, पूर्ण विराम। इसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा, बीच में योजक चिन्ह, गांव घोषित किया गया है, भारत का, पूर्ण विराम। यहां कचरा डालने के लिए जगह जगह, बीच में योजक चिन्ह होगा, बांस की टोकरियां लगाई गई हैं और इनमें इकट्ठे हुए कचरे को फिर से खाद बनाई जाती है, पूर्ण विराम। आम जनता के लिए सड़क के किनारे बने साफ सुथरे, बीच में योजक चिन्ह होगा, साफ सुथरे शौचालय का भी निर्माण कराया गया है, पूर्ण विराम। ठीक है, ये हो गया 6वां प्रश्न का उत्तर। इसमें 6 प्रश्न ही हैं, तो इन 6 प्रश्नों को आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, घर में पढ़ाई करते हुए ऐसा पढ़ेंगे मानो कि यह याद हो जाए। और सुबेरे सुबेरे की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना। तो प्रयास कीजिएगा कि आपने जो फेयर कॉपी में लिखा है उसे हम सवेरे सवेरे पढ़ें। सवेरे जल्दी उठिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई कल करेंगे। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।